सभी को राधे राधे श्री हरिवंश। मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली, पूरे परिवार को श्रावण मास के आज प्रथम सोमवार का सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी पे कृपा करें और सबको सद्बुद्धि दे। अब से एक और बात शेयर करनी थी। कुछ दिन पहले 11 जुलाई को, जिस दिन श्रावण मास का प्रथम तिथि था, मैंने अपने इंस्टा में एक वीडियो के माध्यम से स्टोरी में सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी थी। प्रथम तिथि था इसलिए उसमें कुछ लोगों को बुरा लगा, क्योंकि मैंने उसमें शिव भक्तों को कलाकार शिव भक्त बोल दिया था। कलाकार क्योंकि उनमें एक कला है जो साल भर नहीं दिखती, एक मास के लिए सभी दिखाते हैं, और वो कला है एक्टिंग की कला। तो मैंने उनसे यही कहा था कि सभी कलाकार शिव भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि एक महीना के लिए वो एक्टिंग करते हैं इंसान होने की। जैसे ही श्रावण खत्म फिर से वो राक्षस बन जाते हैं, तो उनको बुरा लग गया। आप लोग बताइए कि एक मैंने कुछ गलत कहा उन लोग को? अब सोच के देखिए, अब किसको मूर्ख बना रहे हो? उस शिव को जिनको सत्य बोला जाता है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, उनको आप मूर्ख बना रहे हो। इंसान को इसलिए इंसान कहा गया है क्योंकि इंसान में ही इंसानियत होती है, इसलिए मानव भी कहा गया है। मानव किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है? जिसमें मानवता है, अर्थात जिसमें दया भाव ना हो, जो दूसरों पर दया करे, वही तो मानव है ना। मानव ही तो दया करता है ना। लेकिन कहाँ है मानवता, कहाँ है दया? दया सिर्फ एक महीना के लिए आती है सबके दिल में। सिर्फ श्रावण मास में दया करेंगे जीवों पर, लोगों पर, प्रकृति पर, उसके बाद यह दया कहाँ चली जाती है? बोला जाता है ना संसार में कि मानवता ही सबसे बड़ी धर्म है। तो अपना धर्म निभाओ। तुम मानव हो, राक्षस नहीं हो, तो अपना धर्म निभाओ। दया भाव ना रखो। दया दिखाने के लिए सिर्फ भगवान है क्या? मंदिर में जाके बोलेंगे हे भगवान मुझ पे दया करो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। क्यों करेंगे? तुम्हारे अंदर भी दया है, तुम तो नहीं करते हो, वो तुम्हारे साथ दया क्यों करेंगे? जो तुम्हारे कर्म है उसके फल मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। वहां कोई दया नहीं होगी, तुम नहीं कर रहे हो, वो क्यों करेंगे? इस भूल में मत रहो, ऐसे भ्रम में मत रहो। कुछ लोग यहाँ पर तर्क करेंगे कि राक्षस भी तो भगवान शिव के भक्त थे। हाँ, राक्षस भी थे, लेकिन राक्षस लोग इंसान बन के भक्ति नहीं करते थे, वो राक्षस रहकर ही भक्ति करते थे। तो अगर तुम्हें राक्षस बन के रहना है, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते हो, तो उसी में रहो। एक महीना के लिए दिखावा मत करो, वैसे ही रहो। भगवान तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे। जो तुम्हारे कर्म है वो या तो माफ करेंगे या तो उनका तुमको फल मिलेगा। अगर अब किसी को भी लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी या कहीं भी मैं गलत हूँ, कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप लोग खुल के हमेशा की तरह कमेंट करो, मुझसे सवाल करो, बातें करो, सलाह दो, ज्ञान दो। हमेशा की तरह प्यार देना। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।